हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 का पहले प्रश्न का जो पहला हमारा प्रश्न है उसका क्या है, चतुर्भुज MORE, जिसमें आपको एक भुजा MO बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कुछ कोण M कोण, O कोण और कोण R की माप दी गई है। तो आपको इस आधार पर क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं, मतलब बिना नापे हुए हम एक चित्र बनाते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हमें रचना करने में किस तरह से हमें क्या कौन सा पॉइंट किस तरह लेना है। तो आइए सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस आधार पर आपको पता है कि कोई एक M बिंदु होगा, एक O बिंदु होगा, हमें रेखाखंड भी दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पता है कि एक रेखाखंड होगा MO, ठीक है। यहाँ पर OR होगा कहीं पर, लेकिन हमें ये दिया है 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से माप के नहीं बनाना, ऐसे हाथ से बनाते ताकि हमें इससे इसको देखकर हम रचना करेंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है। इस तरह से कोण दिया होगा, ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये है आपका 60 डिग्री। और यहाँ पर O भी दिया आपको 105, तो इस तरह से होगा, ऐसे जाएगा, 90 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मान लो क्या है आपका 105, ठीक है, इससे आसानी होगी आपको। उसके बाद आपका OR तो यहाँ पर आप कट करेंगे क्योंकि आपको क्या करना है, OR निकालना है। तो देखो O तो यहाँ पर है और यहाँ पर आप इस लाइन पे यहाँ पर कहीं कितना 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाकर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा आपका R मान लो, M हो गया, OR हो गया, R हो गया, यहाँ पर E मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका जे है R बिंदु, ठीक है। तो R बिंदु है तो आपको पता है R पर 105 कोण है। तो इस तरह से हम कोण बना लेंगे, नाप के नहीं, ऐसे ही बना देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो जहां पर ये बिंदु काटेगा वहां पर E बिंदु मान लेंगे। इस तरह से हमने काल्पनिक एक चित्र बना लिया, किस तरह से हमारा बन सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, हमें समझने में आसानी हो जाती है कि किस तरह से हमारा एक चित्र बनना है चतुर्भुज, ठीक है। MOR इस तरह बनेगा। तो आइए हम आपको रचना करवाते हैं किस चित्र की, चतुर्भुज MORE की हम रचना करते हैं। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। आप नाप कर खींचना 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। यहां से हमने चित्र बना लिया। तो इससे हमें ये फायदा है कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी कहीं पीछे बना लिया करोगे, रफ कार में कर लिया करो, ठीक है। पहले इस जो डेटा आपको दिया है उस आधार पर एक आप चतुर्भुज की रचना कर लेना काल्पनिक, ठीक है। उससे हमें कोण भी पता चल जाते हैं। हमने नापे तो नहीं, हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब यहां पर हम नाप कर करेंगे, ठीक है। आप भी यहां पर नाप कर करना, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, मान लो यहां पर आपका M बिंदु है, यहां पर O बिंदु है और आपका MO रेखाखंड कितना दिया 6 सेंटीमीटर। आप नाप लेना, ठीक है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं 6 सेंटीमीटर। आपका MO रेखाखंड हमने खींचा, यही आपको रचना के पद में लिखना है कि सर्वप्रथम हमने MO एक रेखाखंड खींचा जिसका माप क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोण M दिया है। कोण M का मतलब ये होता है, आप देखिए कोण M दिया है कितना 60 डिग्री। आप चांदा लीजिए, चांदा में देखना आप यहाँ पर जो बीच का बीच बनता है यहाँ पर 90 डिग्री रहता है, यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर कितना 180 रहता है, ठीक है 180। तो यहाँ पर अगर आपको 60 चाहिए, इस तरह से इस तरफ से देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कहीं पर 60 मिल जाएगा। यहाँ पर मान लो 10 20 30 40 50 और यहाँ पर 60 70 80 90, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान के चलो 60 मिल गया। यहाँ पर मान लो क्या मिल गया आपको 60 मिल गया। तो आपका इस तरह से बन जाएगा, इस साइड से बना रहेगा तो ऐसे बनेगा। अगर हमें इस तरफ से दिया है, इस तरफ से लाइन दी, इस तरफ कुछ नहीं दिया, तो हम इस तरफ से बना लेंगे। आपको 90 यहाँ से काउंट करना है। अगर यहाँ से दिया हो तो 60 आप यहाँ ऐसे बना देते, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, ए लाइन इस साइड दी है, तो हम क्या बनेंगे, इस साइड से गिनेंगे और ऐसा बना देंगे, एक कोण बना देंगे। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो एम पर क्या बनाना है हमें, 60 डिग्री का कोण बनाया। तो हम चांदा से नापेंगे और यहाँ पर इस तरह से 90 से छोटा, देखो 90 तो बनेगा आपका ऐसे, 90 बिल्कुल समकोण बनेगा, यहाँ पर 90 होगा। लेकिन इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे 60 का। मान लो क्या आपका 60 है, क्या है 60, तो हम यहाँ पर करेंगे, आपको चांदा से आपको बनाना है, ठीक है, चांदा से नाप कर। और आपको इस लाइन को काफी लंबी कर देना है, ठीक है, काफी लंबी, क्योंकि हमें अभी रचना और करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमने एम का कोण तो बना दिया, अब हमें दिया है ओ कोण और ओ बिंदु भी दिया। तो ओ बिंदु और ओ कोण दिया, तो देखो यहां पर हमें इस साइड से गिनना पड़ेगा। हमने यहां पर देखो 0 10 20 30 ऐसे गिना था चांदा से, लेकिन अब हमें ए लाइन दी, इस तरफ कुछ नहीं दिया, तो हमें इस तरफ से चांदा में देखना, यहां पर भी 0 से स्टार्ट होगा, यहां पर भी 0 से स्टार्ट होगा, यहां भी 180 होगा, यहां भी 180, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि
अगर आपका ये क्या है, चांदा है, यहाँ पर बीच का बीच 90 रहता है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 रहता है, ठीक है। यहाँ पर 0 180 और यहाँ पर भी 0 180। अगर आपको इस तरह से स्टार्ट करना है तो आप 0 से करेंगे, और इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से 0 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 105 दिया तो हमें ये लाइन दी है, तो यहाँ पर बनाना है हमें। देखो 90 ऐसे बनता है, 90 ये बनेगा, ठीक है। क्या है 90 आपका, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए 105, मतलब 90 से यहां से अगर हम देखेंगे तो 90 यहां तक आ जाएगा और 105 यहां कहीं होगा, 100 से 105 इस तरह होगा, ठीक है। 90 से थोड़ा ज्यादा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से आपका इसको मिटा देते, समझाने के लिए बनाया था हमने। तो इसको मिटाते हैं हम। यहां पर अगर आप देखें तो 90 से थोड़ा ज्यादा इस साइड से काउंट करना है आपको, ठीक है। तो 90 से थोड़ा, 90 यहां बना है और 90 से थोड़ा आप ज्यादा इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। थोड़ा सीधी लाइन खींचना है इसको, ठीक है। यहां से काफी थोड़ा लंबी लाइन खींचना आप, क्योंकि इसमें हम चाप लगाएंगे। अभी ओ बिंदु पर जो हमें कोण मिलना था वो कौन सा हमारा, कितना है 105 डिग्री। कितना है 105 डिग्री था हमारा, 60 डिग्री एम पर बना था। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ओ आर एक क्या दिया, ओ आर एक रेखाखंड की माप दी गई 4.5 सेंटीमीटर। अब आप ओ आर रेखाखंड कहां बनाएंगे देखते हैं। देखो यहां पर आपको ओ बिंदु दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 4.5 सेंटीमीटर प्रकार से नाप कर ओ बिंदु को केंद्र मानकर आपको ऐसे घुमा देना है। जहां पर कोई लाइन कट जाए तो केवल और केवल कौन सी लाइन कटेगी आपकी, ये वाली लाइन कट जाएगी यहाँ पर। तो यहां पर कहीं कटेगी इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर का इस तरह चाप लगेगा इस पे, और जिस बिंदु पर एक काट रही है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका आर बिंदु का निर्माण हो जाएगा, और आपका ये रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, ओ आर रेखाखंड हो जाएगा। और इसकी माप क्या है 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने चाप क्या लगाया था, चाप माप कर लगाया था 4.5 सेंटीमीटर। चाप क्या लगाया था आपने, माप कर लगाया था 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आपको कोण आर बराबर कितना दिया है 105 डिग्री, तो आपको कोण आर पता है, तो इस पर हम कोण बनाएंगे। आपको पता है 90 इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें इस लाइन को लेके हम कोण बनाएंगे, तो 90 अगर इसका बनाएंगे तो देखो सीधी लाइन के बिल्कुल लंबवत इस तरह से आपका 90 बनेगा। और 90 से थोड़ा ज्यादा इस साइड से देखना है, 90 से थोड़ा ज्यादा आपका क्या बनेगा 105। तो इस तरह से हम इस तरह से 105 बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये बन गया 105। और ये डॉटेड लाइन हमने कहा किस लिए खींची है, ये वाली, ये हमने बताया कि आपको 90 ऐसा बनता है, उसके आगे हमने थोड़ा ले लिया, देखो इससे कम लिया 90 60 है, और 90 से इस तरफ से हमने ज्यादा लिया, ठीक है। इस तरह लाइन है, तो यहां से हमने 0 से काउंट किया, 0 10 20 30 इस तरह से। तो आपका 90 से क्या आया, ज्यादा आया 105। यहां पर अभी 90 से ज्यादा आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखना, ए लाइन, ए वाली लाइन 60 डिग्री वाली, और आपकी जो आर पर कोण बना था और एम पर कोण बना था, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी। और जहां पर बिंदु एक दूसरे को काट रही होंगी वहां पर एक बिंदु बनेगा, उस बिंदु को हम नाम देंगे ई। क्या नाम देंगे, ई। तो यहां पर हम लिखेंगे ई। यही हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, इसलिए हमने आकृति बना ली थी। जिस तरह ये आकृति बनी वैसे ये बनी होगी, देखो। हाँ, अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है पहले वाले आकृति, क्योंकि आपको पहले आपने नापा नहीं है, ठीक है। ये हमने नापा नहीं है, हाथ से बना दिया था। ऐसे ही आपको सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले एक आकृति का आपने अनुरूप चित्र बना लेना है, उसके बाद आप रचना करना, ठीक है। इस तरह से आप रचना करेंगे, चांदा की सहायता से, प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से, फुटा होता है उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। तो इस तरह आप MORE चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो कुछ भी देखो, MO कितना दिया 6 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख लिया, आपका क्या है MO, ठीक है। उसके बाद OR भी आपको 4.5 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। और उसके बाद M, कोण M आपको 60 डिग्री, कोण O 105 हो गया, कोण R क्या हो गया आपका 105। इस तरह आपको E बिंदु भी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अगर आप रचना के पद लिखना चाहें तो रचना के पद बहुत ही सरल होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हम बताते हैं। तो आपको पहले नंबर पे लिखना है, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड खींचा, कौन सा, MO। सर्वप्रथम हमने एक MO बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या किया, M बिंदु को केंद्र मानकर एक 60 डिग्री का कोण बनाया। M बिंदु को केंद्र मानकर 60 डिग्री का अपने एक कोण बनाया। तो थोड़ा लंबी लाइन खींचना। तो M बिंदु को केंद्र मानकर 60 डिग्री का एक कोण बनाया। उसके बाद O बिंदु को केंद्र मानकर 105 डिग्री का एक कोण बनाया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने O बिंदु को केंद्र मानकर, हमें OR चाहिए था, तो O बिंदु को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, जो हमारे O वाले जो कोण बन रहा था यहाँ पर, उसको, उस वाली लाइन को कहां पर काट रहा, R बिंदु पर काट रहा।
ये ओ को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, तो इसको कहां पर काट रहा है, आर बिंदु पर। इस तरह हमें आर बिंदु की रचना हुई या निर्माण हुआ आर बिंदु का, या हमें प्राप्त हुआ। तो यहां पर 4.5, तो हमें आर बिंदु प्राप्त हो गया। अब हमें क्या दिया था, आर बराबर 105 डिग्री हमें कोण दिया था। तो हमने क्या किया, फिर हमने आर बिंदु को केंद्र मानकर 105 डिग्री का एक कोण बनाया। उसके बाद जहां पर आप देखो एम से एम पर एम पर कितना कोण बनना था, 60 डिग्री का। एम पर जो 60 डिग्री का कोण बनना था, उसकी लाइन को यहां पर लिखेंगे, कोण एम बराबर 60 डिग्री की रेखा को कोण आर बराबर 105 डिग्री की रेखा जिस बिंदु पर काटेगी, वहां आपका ई बिंदु प्राप्त होगा, या उस बिंदु का नाम हम ई रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ई बिंदु प्राप्त हुआ। इस तरह आपने क्या किया, एम को ई से तथा आर को ई से मिलाया, जिससे हमें एम ओ आर ई चतुर्भुज की रचना प्राप्त हुई या चतुर्भुज का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपने किया है वही लिखना है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।